भाई कल से स्कूल खुल रहे हैं तो क्या हुआ, मैं क्यों टेंशन लूं। मैंने कौन सा कल स्कूल जाना है। पहले दिन ना तो सारे बच्चे आते हैं और ना ही पढ़ाई होती है। बेटा पढ़ाई हो या ना हो, स्कूल खुल रहे हैं तो लाजमी जाना पड़ेगा। जो बच्चे नहीं जाएंगे उन्हें जुर्माना होगा। और वैसे भी तेरी टीचर इस मामले में बड़ी सख्त है, मारेगी तुझे। मार से डर नहीं लगता साहब, स्कूल जाने से डर लगता है। रोज रोज बोरिंग होता है स्कूल जाना, छुट्टियां ही अच्छी होती हैं, बंदा मजे में रहता है। बेटा होश में आ, ज्यादा न उड़। तू शायद अपने बाबा को भूल रहा है, वो तुझे किसी सूरत में भी छुट्टी नहीं करने देंगे। तेरे बाबा से कौन बचाएगा तुझे। बाबा के लिए भी एक जबरदस्त प्लान सोच के रखा है मैंने। उनसे कह दूंगा 3-4 दिन की छुट्टियां और बढ़ गई हैं, अगले हफ्ते जाना है स्कूल। तेरे बाबा बेवकूफ नहीं है जो तेरी बात मान लेंगे। पहले भी एक दफा छुट्टियां बढ़ चुकी हैं। इसी बात का तो एडवांटेज है मेरे भाई। वो सोचेंगे एक दफा पहले बढ़ी थी तो अब भी बढ़ गई होंगी। तूने कल से स्कूल जाना है तो चला जाइयो, मेरा जब दिल करेगा मैं तब आऊंगा। अयान इधर आ। यार तू कहाँ चला जाता है हर वक्त, कभी तो घर बैठ जाया कर। अब बस कर दे गलियों में खेलना कूदना। कल से तेरे स्कूल ओपन हो रहे हैं, तू अपनी तैयारी कर, बैग बना, यूनिफॉर्म प्रेस कर, शूज पॉलिश कर। अपनी तैयारी तो मुकम्मल कर तू यार। क्या तैयारी करूं बाबा, पहले 5 छुट्टियां बढ़ा दी थी, अब 4 और बढ़ा दी हैं। भाई बस कर दो, अब स्कूल खोल दो। जो सर्दी पड़नी थी पड़ गई, बच्चों का फ्यूचर तो दांव पे ना लगाओ। बिल्कुल सही बात है बेटा तेरी। अगर इसी तरह छुट्टियां बढ़ाते रहे तो बच्चों की पढ़ाई में बहुत हर्ज होगा। वैसे तुझे किसने बताया छुट्टियां बढ़ने का? कोई नोटिफिकेशन आया है क्या? अभी अभी अल्ली से पूछ के आ रहा हूँ। स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट लगी थी छुट्टियां बढ़ने की। अल्ली भी परेशान हो रहा था छुट्टियां बढ़ने की वजह से। अब क्या कर सकते हैं बाबा। अच्छा बेटा तू परेशान ना हो। जहाँ 20-22 दिन गुजर गए हैं छुट्टियों में, वहाँ 3-4 दिन और सही। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते तो खुल ही जाएंगे ना स्कूल। जी बाबा। अच्छा बाबा, वो मैं थोड़ी देर अल्ली के पास चला जाऊं खेलने के लिए। जा बेटा जा। पहले तू कभी पूछ के गया है मुझसे जो आप पूछ रहा है? जा सही, मगर जल्दी आना। बेटों के हक में नसीहत करने वाले। ओ भाई, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं बाबा को संभाल लूंगा। कहानी डाल दी मैंने बाबा को, और मजे की बात यह है कि उन्होंने मेरी कहानी पे यकीन भी कर लिया। क्या वाकई सच में? कहा क्या तूने उनको? कैसे यकीन कर लिया उन्होंने तुझ जैसे झूठे की बात का? वही कहानी जो तुझे बता के गया था। अच्छा खैर, तू छोड़ इन बातों को। तू तो जाएगा ना कल स्कूल? मैं तुझे बीमारी की लीव एप्लीकेशन लिख दूंगा, कल स्कूल जाते ही मेरी टीचर को दे दियो। वो तो मैं दे दूंगा, मगर बेटा ख्याल करना, अगर अंकल को पता चल गया तो मार बहुत पड़ेगी तुझे। बाबा मुझे मारते नहीं है, मेरे बाबा बहुत फ्रेंडली हैं मेरे साथ। ओए यार, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। आमना ने मुझसे इंक वाला पेन मांगा था, मैं उसको देना ही भूल गया। अभी जाके देता हूँ उसे। ओ भाई रुक, बाद में दे दियो। मेरे पास 100 रुपए हैं, हाजी रशीद से सोन हलवा लेकर खाते हैं। आ चलें। अयान तो बाहर गया अपने दोस्त अली के साथ खेलने के लिए, थोड़ी देर तक आएगा। क्यों, तुम्हें कोई काम है क्या? जी चाचू, काम है। वो अयान भाई ने मुझे कहा था कि उसके पास 2-3 एक्स्ट्रा पेन हैं, एक तुम्हें ला के देता हूँ। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आया नहीं है। सुबह स्कूल जाना है मैंने। क्या तुमने सुबह से स्कूल जाना है? यानी तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि कल से तुम्हारे स्कूल खुल जाएंगे? मुझे लगता है बेटी तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। स्कूल अगले हफ्ते खुलेंगे। 4 छुट्टियां और बढ़ गई हैं। मगर हमारी तो कोई छुट्टियां नहीं बढ़ी और ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है। वैसे आपको किसने बताया है? अयान बता के गया अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा समझ आया, फिर बॉयज स्कूल की छुट्टियां बढ़ी होंगी, गर्ल्स की नहीं। अच्छा तुम एक काम करो, ये पैसे मैं देता हूँ तुम्हें, ये लो, जाके नया पेन ले लो। शुक्रिया चाचू। जी अंकल, कल से ओपन हो रहे हैं स्कूल। अयान ने आपसे झूठ बोला था, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई पोस्ट नहीं लगी छुट्टियों की। कल जाना है स्कूल। अच्छी बात है बेटा जो तुमने मुझे सच सच बता दिया। मुझे तो पहले ही उस पर शक हो रहा था कि वो झूठ बोल रहा है मेरे साथ।
फिर मैंने सोचा हो सकता है छुट्टियां बढ़ गई हों, क्योंकि पहले भी तो बढ़ी थी। चलो खैर, मैं देखता हूँ उसे। वैसे बड़े अफसोस की बात है अयान भाई, आप अब आ रहे हो और वो भी मुझे ये बताने कि मैं पेन लाना भूल गया हूँ। मैं आपके घर गई थी और चाचू ने मुझे पैसे दिए पेन के लिए। घर क्यों गई थी? कहीं बाबा को ये तो नहीं बता दिया कि स्कूल ओपन हो गए हैं? मैंने उन्हें कहा है कि छुट्टियां और बढ़ गई है, अगले हफ्ते से स्कूल ओपन होंगे। अच्छा, नहीं मैंने तो कुछ नहीं बताया चाचू को स्कूल खुलने के बारे में, तुम टेंशन ना लो। शुक्र है, अगर तुम बाबा को बता देती तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाती। अच्छा अब बताओ, तुम्हें पेन ला कर दूं या खुद ले लोगी नया? पैसे हैं तो नया पेन ही लूंगी मैं, तो पुराना क्यों लूं। अच्छा अभी तुम जाओ, मैंने तैयारी करनी है स्कूल की। ठीक है, तुम करो फिर अपनी तैयारी, मैं चलता हूँ फिर। आजा बेटा, आजा आजा, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। ये देख, इनमें से एक चीज़ चॉइस कर ले, स्कूल बैग या फिर ये डंडा। ये क्या मजाक है बाबा? हम कोई खेल खेल रहे हैं जो आप मुझे चॉइस का ऑप्शन दे रहे हैं? खेल और मजाक तो तूने समझ रखा है बेटा मेरे प्यार को। तेरा जब दिल चाहता है झूठ बोल के मुझे बेवकूफ़ बना लेता है। क्या कहा था तूने मुझे? छुट्टियां बढ़ गई हैं, स्कूल अगले हफ्ते से ओपन होंगे। शर्म नहीं आती तुझे बाप से झूठ बोलते हुए? बाबा मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। जो अल्ली ने मुझे बताया मैंने वही आपको आके बताया है। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला मैंने। अयान अयान, कुछ तो शर्म कर यार। अब एक और झूठ बोल रहा है तू। बेटा आमना आई थी तुझसे पेन लेने के लिए, वो तो कल से जा रही है स्कूल। फिर मैंने सोचा अगर उसका स्कूल कल से खुल रहा है तो तेरी छुट्टियां क्यों बढ़ गई हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मैं अली के पास चला गया खुद। उसने तेरी सारी हकीकत खोल के रख दी। मेरे ख्याल में अब तेरे लिए चॉइस मुझे ही करनी पड़ेगी। नहीं बाबा, ये नहीं, मेरी चॉइस है स्कूल बैग। कल से मैं स्कूल जाऊंगा और कभी भी छुट्टी नहीं करूंगा, वादा, पक्का वादा। पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दे। बेटा ये तेरी पहली गलती तो नहीं है, फिर भी मैंने तुझे माफ़ किया। माँ बाप अगर फ्रेंडली हों तो इस तरह की हरकतें करके उनको सख्ती करने पे मजबूर नहीं करते। अच्छे बच्चों की तरह दिल लगा के पढ़ते हैं। समझा कुछ? जी बाबा, समझ गया। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अब मैं अपना स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और शूज वगैरह रेडी करता हूँ। माँ बाप को हमेशा अपने बच्चों के साथ प्यार, मोहब्बत और शफकत से रहना चाहिए। और अगर बात बच्चों के फ्यूचर की और तालीम की हो तो फिर नो कंप्रोमाइज़। थोड़ी सी सख्ती करना तो बनती है। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें अपनी फैमिली के साथ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें।